और इधर उधर जो है राक्षस इधर उधर चित्त को खींच के और बिगाड़ने लगते। ऐसी फजीयती में साधक के अंतःकरण में मन जब बाहर तमाम चिंतनों में रच जाता है, तब ये माया का चूना पहन लेता है मन। और जब साधक के साधना के अनुरूप हो जाता है, तो फिर ध्यान ध्येय और ध्याता और ध्यान तीनों त्रय में एकत्र होते हैं, तो फिर ये मन खत्म हो जाता है, वो हनुमान खाली रह जाता है, आकाश का रूप बन जाता है, पदार्थ उससे भिन्न हो जाते हैं। और मोही का रूप का ये वर्णन है जो संसार रूपी समुद्र का ढांक के आया है, ध्यान के शरीर पर है। और ध्यान में भी बाधाएं होती हैं, जैसे कि ये सुरसा, सांख्यिकीय, लंका, तीनों स्त्री है। स्त्री माया के बोधक है, पुरुष परमात्मा का बोध करता है। तो ये तीनों जो है, हनुमान जो ध्यान का रूप है, उस संकल्पों के पार जाना चाहता है, संसार के विचारधारा के पार निकलना चाहता है, तब शक्ति से भेंट होगी। तो वहां जब जाना चाहता है तो ये बाधाएं करती है, जाने नहीं देती। लेकिन हनुमान जी ऐसा साधक हो, तीव्रतर ध्यान लगाने वाला, तो वो जा सकता है। ध्येय ध्याता ध्यान तीनों को एक तानता कर डाले। अगर ध्यान लग गया तो उस अवस्था में ही अंतर जगत कहते हैं उसको। अंतर जगत में ही जीव रूपी विभीषण से भेंट हुई। अंतर जगत में ही और ये सब कलाएं हनुमान के पास आए। सीता का मार्गदर्शन उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बताया कि शक्ति के साथ तुम ऐसे 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 जाओ तब पहुंचो। और बड़े अच्छे ढंग से हनुमान पहुंच गए। अशोक वाटिका में ही क्यों शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। अशोक, वहां शोक नाम की चीज नहीं है। शक्ति के पास, ताकत के पास शोक नहीं होता किसी प्रकार। इसलिए अशोक का रूप दिया गया है कि अंतर जगत पे जाने वाले कोई साधक होगा तो वो समझ जाएगा कि अशोक का ही बिरवा क्यों चुना गया। आम का बिरवा होता है, कदम का होता है, पीपल पाकर के होते हैं, भजन करने लायक, रोकने लायक। लेकिन अशोक के वाटिका में तो रोकने की जगह होती नहीं, तो सीधा ऊपर जाता है। वो अच्छी छाया भी नहीं होती। लेकिन
तरीके से हनुमान जी को वो प्रदर्शन हुआ, बुरे से बुरा, भले से भला। नहीं अशोक के बिरवा की डाल में बैठा है, पत्तों के आड़ लगा लिया कि कोई देखेगा, और थोड़ा ऊपर है, और नीचे को तो हो रहा है, रावण आ गया है, उल्टा पुल्टी पकता है, और सीता भी प्रत्युत्तर करती है। और हनुमान जी देख देख के बहुत परेशान हो गया। होकर तो मन करता था कि ऊपर रावण के बूढ़े तो कूद पड़े, उस राजे के पटक के मार डाले, लेकिन परमात्मा की आज्ञा नहीं थी। इन बातों ने उसको रोक रखा। तो बुरे अगाध विचारों में दुखी होकर के बैठा रह गया। सब कुछ सहन करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन सहन किया। और जब रावण चला गया तो तत्काल त्रिजटा आ गई। त्रिजटा का अर्थ होता है तीनों काल की जानकारी रखना, उसका नाम है त्रिजटा। वो सीता से प्यार करते, लंका में एक ही स्त्री, कभी कभी आती थी, बेटी बेटी कहती थी, सीता के गोद में लौट जाती थी रोते रोते, माता माता कहती। ये भी सब चित्र देखा हनुमान ने बैठे बैठे। तो वो भी कहा मेरी बेटी अब तक सो जा, अब बहुत दुखी न हो। रावण का प्रसंग सुनाया स्वपन कि 4-6 रोज के बाद, 10 रोज के बाद, 10-20 रोज ऐसा बता दिया। कुछ ही दिनों में रावण मारा जाएगा, और नहाए और लाल कपड़े पहने गधा पर बैठ गए, दक्षिण की तरफ जा रहा। ये स्वपन मेरा सत्य हो, और रावण की सेना सब मारा जाए, और विभीषण सरकार बन गई, राजा बन गए। तो सीता को थोड़ा ढालस आया, अच्छा लगा, और फिर वो चली गई कि कैसे हो जा रहा, चिल्ला रही थी आगे ले आओ, आगे ले आओ, तो मैं जला इस शरीर को जला रहा। तो क्या आगे आगे ये रात को नहीं मिलती। ये अशोक, तेरे लाल लाल पत्ते आगे के समान कहीं डाल दे आते, तो वे शरीर को जला रहा। तो हनुमान ने जटा रोटी डाल दी, तो दौड़ के पड़ी, लाल लाल रोटी दे उठा के देखी तो प्रभु की, इसको गौर से देखी तो राम जी की है। ये अरे भाई कौन हो तो सामने आओ। तो हनुमान कूद के खड़े हो, तो कह माता मैं लाया हूँ, और विधि पूर्वक उसे समझा दिया। हनुमान जी ने यह भी कहा कि कैसे हमारा आपका साथ होगा, हनुमान जी का और राम का साथ कैसे हो। हनुमान जी ने वो कहानी भी बताई कि कैसे लोग अयोध्या से चले, कैसे चित्रकूट में रहे, फिर वहाँ से कैसे जगना लाए, कैसे पंचवटी गया। तो इससे सीता को निश्चित हो गया कि भगवान का दास है और भगवान का ही भगत है, अब मुझे संदेह नहीं, इसे निश्चय कर लेना चाहिए परमात्मा का भगत। तो सीता ने फिर आशीर्वाद दिया, और फिर
सब प्रकार की बातें हुई और हनुमान ने कहा कि माता आज्ञा हो तो मैं ये फल फूल खा लूँ, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे फल दिखा, भूख लग गई थोड़ी। तो बोले भाई भाई यहाँ बहुत बड़े बड़े रक्षक हैं और सब चीज सोच के लाए खाओ, मेरा आशीर्वाद खाओ और प्रसन्न रहो। तो हनुमान जी गए, कुछ खाए कुछ खाए पिए का, बंदर चल जितने देर खाए जितने जितना खाए, फिर दिन भर भी खाते रहते, कभी बंदर नहीं करते, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता खाने पीने के विषय। पेड़ तोड़ने लगे, रखवाले आए तो वो पेड़ उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे, तो दब गए, कितने मर गए, कितने भाग गए। रावण के दरबार में चिल्लाए, लोगों ने कहा ऐसा एक बंदर आया है तो पूरी वाटिका ध्वस्त कर दी, अच्छे अच्छे पेड़ सब तोड़ डाला। तो फिर इस प्रकार ये किस्सा यहाँ तक है। ये साधक के अंतःकरण में ध्यान करने की प्रक्रिया है। जब लंका के किनारे पहुंच जाएगा, शक्ति के पास पहुंच जाने लगा, तो ध्यान करना चाहिए। तो उस समय ध्यान की अवस्था रहती है, तो ध्येय और ध्याता ध्यान, जैसे नींद आ जाती है तो ये दुनिया हिला जाती है और पता नहीं मन कहाँ सोचता रहता है। ऐसे ही ध्यान करने में परमात्मा का रूप मिल जाता है, तो सूक्ष्मतर सूक्ष्म हो जाता है और उसी रूप में ये दोहराए बोले की जाती है। तमाम प्रकार की संसार रूपी समुद्र को डाकना ध्यान के द्वारा, और फिर ये माया रूपी हर दुर्गुण, हर तीनों त्रिगुण सत्वरजतम, तीनों के ऊपर तीन स्त्रियां पहरेदार रहती, तीनों बाधा डाली, लेकिन हनुमान सबकी बाधा काट देता, परमात्मा के ध्यान में मगन था तो पार हो गया और सीता माता से भेंट कर लिया। अब राम से बताया जाए, इतना ही इसमें पूछताछ के लिए हमें लिखा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हर साधक को ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने की अवस्था देखो हम विस्तार से बता सकते हैं। हर आदमी का चित्त चंचल रहता है, ये याद करता है, वो याद करता है, ये याद करता है, चक्कर 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 चलता रहता है, कि कभी शांत नहीं रहता। कभी माया में जाएगा, कभी विषय में जाएगा, कभी पैसे में जाएगा, कभी खाने में जाएगा, कभी झगड़े में जाएगा, कभी बीमारी में जाएगा, कभी स्वस्थ में जाएगा, कभी जीत में जाएगा, कभी हार में जाएगा, कभी रोने लगेगा, कभी हंसने लगेगा। चारों तरफ मन बटा रहता है। अब भजन करना है, साधक बनना है, साधना करनी है, तो ये चंचलता को खत्म करना पड़ेगा। फिर एक चीज रखनी पड़ेगी, लकड़ी 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 लकड़ी, पत्थर 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 पत्थर। तो इन लकड़ी और पत्थरों से कहने से अच्छा है राम राम कहना। तो महात्माओं ने तय कर दिया कि फिर साधक को राम 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 कहना चाहिए।
तो एक ही चीज रखेगा राम 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 राम, तो मन फिर धीरे लहटत लहटत एक ही चीज में हो जाएगा। ये जो हम बता रहे थे अनेक चीज में दौड़ता था वो बंद कर देगा और एक ही चीज हो जाएगा। राम 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 नाम कहने से मन एकाग्र होता है। ये समझ में आता होगा। और मन जब एकाग्र हो गया तब फिर नाम के बाद में और ध्यान आता है। रूप नाम के बाद आता है रूप को ध्यान करना। तो परमात्मा का रूप आ गया तो ध्यान आ गया, मन रुक जाता है। और फिर हमारे परमात्मा ध्यान में ये लीला है कि जो हनुमान देख रहा है कर रहा है, ये परमात्मा की लीला। सब साधक ऐसे लीला करते और साधक देखता रहता है। नाम रूप और लीला, और जो लीला समझ में आ गई कि परमात्मा ऐसे बैठते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे खड़े होते हैं, ऐसा कलर है, ऐसी सुंदरता है, और ऐसे मन को खींच लेते हैं, ऐसे माया को भगा देते हैं, ये सब लीला है। जब इसको विधि पूर्वक समझ में आ जाती है लीला, तो फिर धाम हो गया, अचल हो गए तमाम। समझ नाम रूप लीला धाम। नाम कहते हैं राम 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 राम, और रूप कहते हैं ध्यान को, और फिर ध्यान लग गया तो फिर लीला होने लगे। भगवान अनुभूतियां बताते हैं, जिसका ध्यान साधक का लग जाएगा परमात्मा उसको बता देगा, ऐसे बैठो, ऐसे चलो, ऐसे करो। स्वपर में बताएगा, अन्न प्रकार में बताएगा, हर चीज में बता देगा। तो वही ये लगता है प्रवेश का सिस्टम है। जब से लीला समझ में आ जाएगी तब फिर अचल हो जाएगा धाम। धाम माने भगवान परमात्मा, उसी में स्थित हो जाए। तो इस तरह से अगर समझ में आता है तो साधक को पहले के महापुरुष ऋषियों मुनियों ने जो तरीका से परमात्मा को अर्जित किया है, प्राप्त किया है, सरलता से पाए हैं, वो वेद पुराण शास्त्र उपनिषद आप्त पुरुष महापुरुषों की काव्य कविताएं, इनमें उन्होंने लिख के दे दिया है। मैंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। तो उन्हीं पद चिन्हों को चलना आधुनिक आजकल के जो साधक हैं उनको सुविधा रहेगी, उनको आराम रहेगा। और मनमानी अगर कोई रास्ता जबरदस्त बरबस निकालना चाहोगे तो मार खा जाओगे। मामला ये मायवी गुण है, मामला माया का है। माया छिन्न न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म माया उल्ट पुल्ट कर देती, सही का सीधा कर देगी, सीधा का उल्टा कर देगी। तो इनका ध्यान में रखते हुए महापुरुषों के जिस रास्ते से गए हैं उन्हीं परिचितों पर ध्यान देके और याद करते करते चलना जरूरी है। ओम